गार्लिक HG1 के नाम से गार्लिक की वैरायटी है। तो उसकी चंद खुसूसियात बताऊँ कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर सलाहियत पहले से रखी हुई थी और हमने इसको बस कह लेंगे कुदरत से ढूंढा है और इसको थोड़ा सा कह लेंगे पॉलिश किया या बेहतर किया। तो हमने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे ज़िलों में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 3-4 साल से हम लोगों को दे रहे हैं। फार्मर के फील्ड पे ट्रायल भी लगवाए हैं, ठीक है। इसकी अप्रूवल से पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी पूरी की हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो नहीं है हम एक दफ़ा घुमाएं और वो मतलब कि पूरे पाकिस्तान में या हो जाए, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिया जाए। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो उनकी डिमांड अगर मैं आपको बता दूं तो वो कहते हैं जी वो हज़ारों टनों के हिसाब से डिमांड करते हैं। सीड असल में हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड कह लें कि गलत है, या जो किसी एक तरफ कोई ट्रेंड चलता है ना तो सारे ही उसी के पीछे लग जाते हैं। क्योंकि वैरायटी नई है, इसका सीड जो है वो अभी लिमिटेड क्वांटिटी में लोगों के पास है। जैसे 2-3 साल तक सीड ज़्यादा हो जाएगा, लोग प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली जो है ये सस्ता हो जाएगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से जब अगर हम बात करें ना तो वो इस तरह है कि कुछ सब्जियों की मिलती जुलती होती है, ठीक है। प्याज और लहसुन की जो है आपस में काफ़ी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है। तो मैं आपको इसकी सिर्फ जो लहसुन की है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तकरीबन हर किस्म की ज़मीन पर और पूरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों में होता है और बहुत अच्छी प्रोडक्शन देता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ज़मीन अगर आपकी या तो बहुत ज़्यादा रेतली है या बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीन है तो हो सकता है आपकी प्रोडक्शन थोड़ी कम आए, लेकिन ये बिल्कुल ही फेलियर वाला हिसाब, यानी बिल्कुल ही फेल होगी क्रॉप, वैसा हिसाब नहीं होगा। और अगर तो आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त है तो फिर ये रिकमेंड करेंगे हम कि आप इसकी खेलियाँ बना के उसके ऊपर लगाएं। तो अगर बहुत ज़्यादा रेतली ज़मीन है तो उसको आप फ्लैट पर भी लगा सकते हैं। वैसे जो आम मेरा ज़मीन, जिसको हल्की मेरा ज़मीन कहते हैं आम तौर पर, जो ज़्यादा ज़रखेज़ समझी जाती है, तो वही ज़मीन इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसका जो है तकरीबन 800 किलो सीड जो है वो 1 एकड़ में लगता है, ठीक है। बाकी तो किसान जानते होंगे, बाकी वैरायटीज़ का कम लगता है क्योंकि इसका तुरी का साइज़ बाकियों की निस्बत 4 से 5 गुना ज़्यादा, तो इस वजह से इसका सीड भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद अगर आप फ्लैट पर भी लगा सकते हैं, इसको रिजिज पर भी लगा सकते हैं। फ्लैट पर ये है कि जब आप लगाएंगे तो उसको बाद में हार्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और क्योंकि फ्लैट बेड की जो ज़मीन होती है वो इरिगेशन के बाद ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो इस वजह से उसका साइज़ पे भी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर इसको खेलियों पर यानी रिजिज पर लगाया जाए, वटों पर, जिसको आम ज़बान में कहते हैं, वटों पर लगाया जाए, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। और जब इसको हमने बर्दाश्त करना होता है यानी निकालना होता है ज़मीन से, तो वो भी आसानी होती है। काश्त करने से पहले एक स्प्रे किया जाता है, उसको प्री इमरजेंस कहते हैं, यानी फूटने से पहले स्प्रे किया जाता है। वो अगर आप इसका स्प्रे करते हैं, इसके लिए जड़ी बूटी मार स्प्रे ना, तो वो काफ़ी बेहतर रहता है। उससे ये होगा कि 2 महीने तक, 1.5-2 महीने तक आपके जो आपकी जो खेत है, आपकी जो फील्ड है, उसके अंदर जड़ी बूटी नहीं होगी। इसमें एक और मैं ख़ास बात बता दूं, अभी तक हमारी इस वैरायटी के ऊपर कोई किसी किस्म की बीमारी या कीड़े का हमला जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी जो दूसरे हमारे पास लहसुन की वैरायटीज़ हैं उस पर ज़्यादातर फफूंदी की बीमारी आती है, और कुछ छोटी छोटी मक्खियाँ जिनको हम थ्रिप्स कहते हैं वो आती हैं। वो किसान दोस्त ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है अभी तक कहीं से जो है हमारी 5-6 साल से, बल्कि 2009 से इसके जो है ना वो इनिशियल ट्रायल और सारा कुछ शुरू है। तो आप कह सकते हैं कि 10-11 साल से इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई बीमारी इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं हुई। इसका फरवरी, मार्च या अप्रैल तक जाकर, जिस तरह प्याज का जब हम लगाते हैं, बीज वाली फसल लगाते हैं बीज लेने के लिए, जिस तरह उसका एक फूल सा निकलता है पौधे से, इसका भी इस तरह एक फूल निकलता है। तो वो आपने काट देना है। अगर आप वो नहीं काटेंगे तो नीचे वाली खुराक जो है, मतलब बल्ब के अंदर स्टोर होगी, उसका साइज़ बनाएगी, वो फूल की तरफ जाएगी।
और इसके बीज नहीं बनते। किसान ये कोशिश ना करें कि इसका हम बीज बना कर देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इसका बीज नहीं बनता, बस इसका फूल निकलता है और बीज जो है वो कारामद इसके अंदर नहीं बनता। तो आपने वो फूल जो है वो काट देना है और वो फिर खुराक जो है वो सारी बल्ब के अंदर जाएगी और उसका साइज़ बढ़ेगा। अभी जो आप पीछे फील्ड देख रहे हैं, इसको ये हमने लगाया हुआ है रिजिस पर, ठीक है। और रिजिस पर लगाकर हमने इसकी, वैसे तो किसान दोस्त जानते होंगे जो लहसुन हम लगाते हैं उसकी स्पेसिंग ये होती है कि आपने पौधे से पौधे का फासला 4 इंच रखना है और रो से रो का फासला आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं ना। हमने इस दफ़ा ये ट्राई की है कि इसको हमने तकरीबन 60-70 सेंटीमीटर इसकी जो है ना रोज़ को एक दूसरे से फासले पर रखा है। उसकी मेन वजह ये थी कि जब फार्मर इसको बहुत ज़्यादा एरिया पर लगाएं तो हाँ जो इसकी क्योंकि लहसुन प्याज की गोडी हमें ज़रूरी होती है करने के लिए, तो उसके लिए हमने इसका ये इस दफ़ा हमने सिर्फ इसको मैनुअल गोडी की बजाय हमने ट्रैक्टर से इसको चलाया हुआ है। इसके अंदर ट्रैक्टर हमने फाले इसके मैनुअली बनवा के 3, और वो जिस हिसाब से हमने इसको जिस ज्योमेट्री पर हमने इसको लगाया है, जिस हिसाब से इसको हमने लगाया उस तरह उसकी सेटिंग करके तो इसमें ट्रैक्टर चला हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं ये सारी खेलियों में ये ट्रैक्टर की से ही गोडी हुई हुई है। ये लगता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, और ये हार्वेस्ट होगा जाके मई जून, ठीक है। जो तो सर्दियों वाला सीज़न होता है उसमें आप 10 दिन बाद लगा लें। वैसे सर्दियों में जब बारिशें होती हैं तो वो तो ज़ाहिर बेहतर है, किसान जानते हैं कि तब पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब आपकी गर्मियाँ चल रही हैं तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा पानी ज़रूर देना है, ठीक है। सब्ज़ियाँ हमारे पास जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो बग़ैर पानी के नहीं हो सकती, क्योंकि वेजिटेबल जितनी भी हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको पानी चाहिए भी ज़्यादा होता है। मिट्टी है, आप मिट्टी को ये नहीं कह सकते भी आपने इस पौधे को उगने देना है, इसको नहीं उगने देना ना। मिट्टी है, उसके अंदर बेशुमार बीज आएंगे, परिंदे इधर से एक खेत से उड़ के दूसरे खेत में आएंगे, उनके पाँव साथ बीज आएंगे। ये आप वो कुछ चीज़ें हम नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। लहसुन का जो अगर आप निकालें तो ये 1 पाव से आधा किलो के दरमियान होता है, ठीक है, और उसके अंदर 7 से 8 तुरियाँ होती हैं। तो एक मेरी ये इस उंगली जितनी तो एक तुरी आपकी क्या लें कि इतनी होती है। वो वैसे तो जो हमारी पाकिस्तान की लोकल अप्रूव्ड वैरायटी लहसुन गुलाबी जिसको हम कहते हैं, उसकी तकरीबन 75 से 100 मन जो है फ़ी एकड़ पैदावार आती है। इसकी हमारी 200 से 250 मन फ़ी एकड़ पैदावार जो है हमारी HG1 वैरायटी की आती है। तो इसकी जो कह लें कि ये लोग कहते हैं कि जी फार्मी लहसुन ना, फार्मी लहसुन क्या मतलब ये है कि बाहर से आया हुआ है, इसका हमें कुछ पता नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये हमारी इधर की पाकिस्तान की ही सिलेक्शन है। पाकिस्तान के हिली एरिया से ये आया था हमारे पास, तो ये एक प्याज की शक्ल में था, तो फिर उसको हमने यहाँ ग्रो किया, उसकी आगे मज़ीद सिलेक्शन की, कुछ स्प्लिट हुए कुछ नहीं हुए, फिर वो सिंगल प्लांट सिलेक्शन, कुछ मेथड होते हैं ब्रीडिंग के, वो खैर वो हमने इसको मतलब नस्ल दर नस्ल साल बाय साल जो है ना इसकी सिलेक्शन की है कि जो चीज़ बेहतर है उसको हमने सेलेक्ट किया, जो चीज़ बेहतर अगले साल आई उसको सेलेक्ट किया। इस तरह ये वैरायटी जो है ना डेवलप हुई है और ये बिल्कुल देसी है। और ख़ास बात इसकी ये है कि हमने इसकी और दूसरे जो सादा देसी लहसुन है उसकी कह लें कि जो ग़िज़ाइयत का जो टेस्ट करवाया है वो कह लें कि ये हमारी जो वैरायटी है वो जो है देसी लहसुन से भी बेहतर है। तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस है, लेकिन ये ग़िज़ाइयत के हवाले से या कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि जी ये कोई गलत है या नहीं, ये बिल्कुल देसी है। दूसरी बात ये होती है लहसुन की 2-3 चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इश्यूज़ कह लें या उनको या उन लहसुन लेने वाले लोगों का कंसर्न होता है। वो ये होता है कि जब हम लहसुन को लेकर घर में रखते हैं, एक तो ये होता है कि वो कुछ अरसे बाद जिस सीज़न में इसकी बर्दाश्त होती है, कुछ सीज़न के बाद बरसात आ जाती है, बरसात के मौसम में उसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, तो वो लहसुन जो है वो ख़राब हो जाता है। इसकी ख़ासियत ये है कि ये स्प्राउट नहीं करता। अगर आप इसको किचन में रखते हैं, कमरे में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं ना, ये स्प्राउट नहीं करेगा, ठीक है। जब तक इसको आप मिट्टी में दबाएंगे नहीं ये स्प्राउट नहीं करेगा। और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है आम लहसुन की निस्बत। ये तकरीबन 7 से 8 माह तक जो है ना आप इसको रूम टेम्परेचर पर या जिस तरह कह लें कि आम सादे कमरे में हवादार जगह पर आप इसको रख सकते हैं। 7 से 8 माह तक ये ख़राब नहीं होगा।
उसके बाद जो है ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्प्राउट ये नहीं करता। ये है कि जो हमारा देसी लहसुन है उसमें जो कंज्यूमर जो है उनका ये इशू होता है कि जी इसको छीलने में बहुत मुश्किल होती है। उसमें भी इसका जो उसकी क्योंकि लेयर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वो ना कॉम्पैक्ट होता है जब हम उसको निकालते हैं ज़मीन से। तो ये जो हमारा लहसुन है ये एक तो लूज स्किन है निस्बतन, और दूसरा जो इसका है एक ही छिलका है और वेरी इजी टू पील है। अगर आप घर में ये इस्तेमाल करना चाहें तो आपको एक ही छिलका रिमूव करना पड़ेगा और होपफुली कि एक ही जो इसकी तुरी है वो आपकी एक हांडी की पूरी हो जाए। ज़राअत से मुतालिक किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए बाखबर किसान मोबाइल एप्लीकेशन या हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने ज़राई माहिरीन से मशवरा तलब करें। मज़ीद ज़राई मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बाखबर किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।